हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। क्लास 6 साइंस में चैप्टर तीसरा हमारा तंतु से वस्त्र तक, इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस को हल करेंगे। देखिए, हल करने से पूर्व इस अध्याय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, उसको पहले आपको समझना जरूरी है। क्या है तंतु से वस्त्र तक? ये तंतु क्या होता है? तो देखिए, तंतु जो है तो धागे की सबसे महीन लड़ी यानी बारीक की जो रुई होती है, ठीक है, सबसे बारीक जो रुई होती है, लड़ी होती है। जैसे आपने रुई देखा होगा तो सबसे बारीक धागा होता है, सबसे बारीक लड़ी होती है, उसे तंतु कहा जाता है। और कई तंतु मिलके क्या बनते हैं? एक धागे का निर्माण करते हैं। अब ये समझेंगे कि ये तंतु कितने प्रकार के होते हैं। तंतु भी दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक तंतु और एक मानव निर्मित तंतु। प्राकृतिक तंतु में वे सारे, देखिए इसमें भी दो दो तरीके के हो जाएंगे। प्राकृतिक में एक पेड़ पौधे से, प्लांट से, पादप से प्राप्त होता है, जैसे सूत, जूट, रेशम, ठीक है, तो ये पेड़ पौधे से प्राप्त होते हैं। सूत जो है कपास से प्राप्त होता है, रुई, और जूट जो है पटसन से प्राप्त होता है, और जंतु से भी यानी कीट से भी बनते हैं, ठीक है। और दूसरा देखिए, एक सूत, ठीक है, रेशम के कीट द्वारा ये प्राप्त होता है, ऊन भेड़ से प्राप्त होता है। और एक होता है मानव निर्मित, जो दूसरा प्रकार है, जिसमें पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्रिल आ जाते हैं। तो ये हो गया कौन सा? तो ये हो गया तंतु के प्रकार। पादप तंतु में रुई आ जाएंगे। तो चलिए अब इसके क्वेश्चन देखिए। पहला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित तंतुओं को प्राकृतिक तथा मानव निर्मित में वर्गीकृत करना है, अलग अलग बांटना है। यहाँ पे पहला नायलॉन है, दूसरा ऊन, रुई। तो नायलॉन हमने अभी देखा, नायलॉन मानव निर्मित, ठीक है, तंतु है, और रुई जो है ये प्लांट यानी प्राकृतिक तंतु है, तो हमें बांटना है। तो इसका उत्तर हम ऐसे करेंगे, प्राकृतिक तंतु में ऊन, रुई, रेशम, पटसन यानी जूट, और मानव निर्मित तंतु में नायलॉन, पॉलिएस्टर, ठीक है। अब इसके बाद देखिए अगला सवाल दूसरा क्या है? नीचे दिए गए कथन सत्य हैं अथवा असत्य हैं, उल्लेख हमें करना है। सही कौन है, कौन गलत है, वो बताना है। पहला है तंतुओं से धागा बनता है, क्या ये सही है? देखिए यहाँ पे गौर करेंगे, वस्त्र धागों से बनते हैं, जिन्हें तंतुओं से बनाया जाता है, यानी धागों को तंतुओं से बनाए जाते हैं और धागे से वस्त्र बनते हैं। ये बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको सही टिक लगाएंगे। इसके बाद दूसरा, कताई वस्त्र निर्माण की एक प्रक्रिया है। यहाँ पे ध्यान देना है, एक प्रक्रिया है। अगर प्रक्रिया देता तो गलत हो जाता, क्योंकि वस्त्र निर्माण में कई प्रक्रियाएं शामिल होती है। कताई, बुनाई, फिनिशिंग, कटिंग, सिलाई, तब एक वस्त्र बनता है। तो कताई से क्या होता है? कताई से धागे बनाए जाते हैं, ठीक है, यानी रेशों से धागे बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। तो एक प्रक्रिया हो गई, ठीक है, वस्त्र निर्माण की, ये बिल्कुल सही होगा। तो ये हमारा सही हो गया। अब इसके बाद दूसरा, जूट नारियल के बाहरी आवरण होता है, क्या ये सही है? बिल्कुल गलत है। जूट जो है नारियल के बाहरी आवरण नहीं होते, ठीक। तो जूट किसका है? पटसन का, मतलब जूट यानी जूट के हैं या पटसन के हैं, ठीक है। ये नारियल से इसे कोई लेना देना नहीं है, ये गलत हो जाएगा। देखिए अगला क्या है हमारा, रुई से बिनौले यानी बीज हटाने की प्रक्रिया को ओटना कहते हैं, क्या ये सही है? देखिए हम लोग सभी जानते हैं कपास से रुई बनता है। जब रुई बनता है तो कपास के बीज आ जाते हैं, तो उस बीज को हटाना को क्या कहा जाता है? ओटना कहा जाता है। बिल्कुल सही है ये। तो ये बिल्कुल सही होगा हमारा। देखिए अगला क्या है, रेशम तंतु किसी पादप के तने से प्राप्त होते हैं, ये बिल्कुल गलत है। रेशम तंतु जो है रेशम कीट से प्राप्त होते हैं, पादप के तने से पटसन प्राप्त होता है। घ नंबर देखिए क्या है, आखिरी, पॉलिएस्टर एक प्राकृतिक तंतु है, गलत हो गया। पॉलिएस्टर मानव निर्मित तंतु में ये आ जाएगा। अब इसके बाद तीसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। डैश और डैश पादप तंतु प्राप्त होते हैं। हम यहाँ पे भरेंगे रुई, जूट। रुई और जूट यानी पटसन पादप तंतु से प्राप्त होते हैं। खा में देखिए हम भरेंगे रेशम और ऊन, जंतु से मिलने वाले तंतु हैं, ये किसी जंतु से प्राप्त होते हैं। रेशम कीट से, ऊन जो है भेड़ से। क्लियर हुआ। अब इसके बाद देखिए चौथा सवाल, वैसे वस्त्र के तंतु जो पौधे एवं जंतुओं से प्राप्त होते हैं, प्लांट और एनिमल से प्राप्त होते हैं, वो प्राकृतिक तंतु में आ जाएगा। दो प्रकार के होते हैं, ठीक। अब इसके बाद मानव निर्मित तंतु है, कौन सा है? पॉलिएस्टर है, नायलॉन है, यानी ए और बी दोनों सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ग नंबर सवाल हमारा, बिहार के निम्न जिलों में जूट अधिक उगाया जाता है, कौन से जिलों में? देखिए यहाँ पे नज़र डालिए, कटिहार, सहरसा, मधेपुरा, खगड़िया, सुपौल, दरभंगा, इन जिलों में। तो ऑप्शन में क्या शामिल है देखिए,
तो ऑप्शन में तो तीनों शामिल है, इसका मतलब उपयुक्त सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए अगला सवाल, रेशों से धागे बनाने की प्रक्रिया क्या कही जाती है? तो रेशे से जो धागे बनते हैं उसे कताई कही जाती है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, इसे समझ में आ गया। अब इसके बाद देखिए, धागे से वस्त्र बनाने की प्रक्रिया क्या कही जाती है? तो यहाँ पे आप गौर करेंगे, देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने अभी देखा कि तंतुओं के धागे से, ये कताई से कहा जाता है धागे बनाने की प्रक्रिया, और धागे से बुनाई और या बधाई द्वारा क्या बनता है? वस्त्र तैयार होता है। तो हमारा देखिए ऑप्शन नंबर सी हो गया। अब इसके बाद हमारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रारंभ होता है, पांचवा, रुई तथा जूट यानी पटसन पादप के किन भागों से प्राप्त होता है? देखिए रुई जो है कपास से प्राप्त होता है, ये कपास के फूल हैं और इस फूल से बीज को हटाते हैं जिसे ओटना कहा जाता है। तो कपास तो फूल से प्राप्त होता है, और जूट यानी पटसन ये कैसे प्राप्त होता है? पौधे के तने से प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसका उत्तर कैसे लिखेंगे? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, रुई पौधे के फूल से प्राप्त होता है अर्थात कपास के फूल से, जबकि जूट जो पटसन जो है पौधे के तने से प्राप्त होता है। ठीक है, क्लियर हुआ। अब इसके बाद देखिए अगला सवाल 6 नंबर, नारियल तंतु से बनने वाली दो वस्तुओं के नाम हमें लिखना है। देखिए नारियल तंतु ये प्राकृतिक तंतु में आएंगे, इससे बनाई जाती है दो वस्तुएं, पहली चटाई हो गया, दूसरा रस्सी हो गया। आपने देखा होगा नारियल की रस्सी होती है, नारियल की चटाई भी बनाई जाती है उनके तंतुओं से। अब इसके बाद देखिए अगला सवाल हमारा 7वां, तंतुओं से धागा निर्मित करने की प्रक्रिया, तंतुओं से धागा बनाने की प्रक्रिया स्पष्ट हमें करना है, कैसे बनता है? देखिए कैसे लिखेंगे, सबसे पहले क्या होता है? तंतु से धागा बनाने की प्रक्रिया। तंतु मैंने आपको बताया सबसे बारीक महीन से बारीक लड़ियाँ होती है, सबसे बारीक नुमा जो धागे होते हैं उसे क्या बनाया जाता है? धागे बनाए जाते हैं। ठीक है, तो तंतुओं से धागे बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं, धागा बनाया जाता है। फिर कताई के लिए तकली जो हाथ से चलाया जाता है और चरखें जैसे उपकरण की सहायता से ये तैयार किया जाता है। ठीक है, और उसके बाद मशीनों की सहायता से धागे बनते हैं। इस तरीके से हमारा सेशन समाप्त हुआ। धन्यवाद।